कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है अभी कुछ देर पहले, जब आप ये इंटरव्यूज दे रहे थे, उसमें एक बात कही गई है कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों सबके खिलाफ निपटा जाएगा और उन्हें इंसाफ के कटारे में लाया जाएगा। मुझे खुद इस बयानिए से या एलामिये से बड़ी मायूसी हुई है जी, क्योंकि 9 मई उनको भी पता है और हमें भी पता है कि क्या चीज़ है। दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके साथ उनकी जो शायद इख्तिलाफ है या लड़ाई है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। हम नहीं चाहते हैं कि पूरी फौज वही बयानिया ले ले जो कि एस्टेब्लिशमेंट की है, क्योंकि फौज के लिए हमारा बयानिया जो है वो उबुल वतनी का है, फौज जिंदाबाद का है, शुहदाए पाक फौज जिंदाबाद का है। मेरी तो इस्तदा ये होगी कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को या ISPR को ये एस्टेब्लिशमेंट को अलहदा रखना चाहिए। वो जो कर रहे हैं हम भुगत रहे हैं। अमेरिका में एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है, घर से पहले मुझे तो ज़ाती तौर पर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जो बाइडन के मुकाबले में उनके कागजात नामजदगी अपना ट्रंप के मंजूर हो गए, अमेरिका के काजी ने फैसला दिया है। तो लिहाजा ट्रंप जो है ये जो जितना भी नैरेटिव है ये जो बाइडन से शुरू होता है, ट्रंप आएगा तो शायद इधर भी फॉर्म 47 ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है। मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, असेंबली में हमने देखा कि आपका स्कफल हुआ अता तारड़ साहब के साथ और आपको अभी तक बोलने भी नहीं दिया गया असेंबली में। खान की आज हिदायत ये है कि सख्त एहतजाज करना है, सख्त एहतजाज। आप मौजूद होंगे, जिस तरह से अता तारड़ का रवैया भी था, क्या समझे हम? स्कफल अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। कभी स्कफल हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह न करे कि हो, लेकिन डिपेंड करता है उनके रवैये पे, क्योंकि एक तो उन्होंने ज्यादती की, हमारा हक छीना, हमारे मैंडेट पे डाका डाला, जेली तौर पे हुकूमत बनाई, फिर आगे से हम अपोजिशन में हैं, उनका वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया जी, और आगे से ये आके जो है हमें गड़िया भी दिखा रहे हैं, तो लिहाजा और फिर जो नारे वो लगा रहे हैं। और देखा बॉडी लैंग्वेज भी खराब थी काफी उनकी, जिस तरह से अल्लाह खैर करे, आइंदा के लिए जो है इसको छोड़ देते हैं। हाँ। दूसरी जो बात आपने की कि खान साहब जी, एहतजाज जो है वो असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 92 में से 25-30 एमएनए जो हैं वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बकाया हमारे एमएनए साहिबान जो हैं, खान साहब की ख्वाहिश है कि सब मिल के भरपूर आवाज एहतजाज के लिए उठाए, नारे लगाएं, जो भी करें। तो लिहाजा एहतजाज में सख्ती है। ये सेशन की प्रोसीडिंग्स वगैरह खान साहब ने खुद देखी है? नहीं, खान साहब ने तो देखी नहीं है, लेकिन उनको बताया जाता है कि कौन क्या कर रहा है। जिस तरह आज मैंने बताया, हमारे एक एमएनए है शाहिद खटक साहब, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एहतजाज में। मैंने उनकी तारीफ की खान साहब के सामने। सेनेट में फैसल जावेद साहब ने बड़ी अच्छी तकरीरें की है। ओन अब्बास जो हमारे सेनेटर हैं, ओन अब्बास पब्बी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीचेस की हैं, तो मैंने उनकी भी तारीफें की खान साहब के साथ। और साथ आप एहतजाज के लिए जा रहे हैं, मुल्कगीर एहतजाज संडे से जो शुरू करने जा रहे हैं? जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा? पूरे पाकिस्तान में। अच्छा सर, एक बात जानना चाहूंगा, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है अभी कुछ देर पहले, जब आप ये इंटरव्यूज दे रहे थे, उसमें एक बात कही गई है कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों सबके खिलाफ निपटा जाएगा और उन्हें इंसाफ के कटारे में लाया जाएगा। आपने पिंडी में खड़े होकर कहा कि 9 मई तो बढ़ गया, असेंबली में आप जाकर ये कह रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर कुछ जुडिशियल कमीशन बनाएं, इस मामला को आगे लेकर जाएं। तो इस सारी चीज को देखकर हम क्या समझिए, मामला फिर किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मुझे खुद इस बयानिए से या एलामिये से बड़ी मायूसी हुई है जी, क्योंकि 9 मई उनको भी पता है और हमें भी पता है कि क्या चीज है। दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके साथ उनकी जो शायद इख्तिलाफ है या लड़ाई है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। हम नहीं चाहते हैं कि पूरी फौज वही बयानिया ले ले जो कि एस्टेब्लिशमेंट की है, क्योंकि फौज के लिए हमारा बयानिया जो है वो उबुल वतनी का है, फौज जिंदाबाद का है, शुहदाए पाक फौज जिंदाबाद का है। मेरी तो इस्तदा ये होगी कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को या ISPR को ये एस्टेब्लिशमेंट को अलहदा रखना चाहिए। वो जो कर रहे हैं हम भुगत रहे हैं, लेकिन जो पाक आर्मी है वो 9 मई के मामलात में, ये एक सियासी इशू है। 9 मई के मामलात में हमारा ही नुकसान हुआ है, हम भुगत रहे हैं अभी तक 9 मई को। 9 मई के नाम पे आज ये हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। लिहाजा इस एलामिये से मुझे और हम चाहते हैं 85% अवाम पाकिस्तान ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, तो लिहाजा अगर ये बयानिया पाकिस्तानियों को एक्सेप्टेबल होता तो 8 फरवरी को वोट PTI के
बक्सों में न पड़ता। और अब ये एलामिया जारी करके गोया डिवीजन क्रिएट हो रही है उन पाकिस्तानियों के साथ, 85% पाकिस्तानी है, गोया पूरा पाकिस्तान है, और दिलादारी हो रही है उनकी। तो हम बेशक हम जिन जिन मामलात पे, लेकिन हम जी अपने आप को या फौज को इस मामले पे सफारा नहीं देखना चाहते हैं। बसद एहतराम हम ये समझते हैं कि इस पे नजरसानी होनी चाहिए। ऐसे मामलात जो हैं वो उनका कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी वो उनका जो हमारे जो सलामती वर्कर्स हैं या जो इस वकूए की मुल्जिमान इन्होंने गिरफ्तार किए, जो एक ब्रांच का मैटर है वो डील करे। इस पे नेशनल टीवी पे अब ये बात आ रही है, तो लिहाजा जिन वोटरों ने पीटीआई को वोट दिया है 85%, उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। लिहाजा इसके मनफी असरात होंगे, मुस्बत असरात नहीं हो अब आखिरी आपसे जानना चाहूंगा, आज फॉर्म 45 भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेकर आया है सर। 8 को कुछ और बनाया गया है, 5 को 9 बनाया गया है। एक सरेआम नजर आ रहा है कि वोट चोरी की गई है, और उस तरह से जो स्कूल में हम नकल करते थे, नकल सकने के तरीके से नकल की गई है मेरा साहब। वो जो हुआ है, आप फैफन की रिपोर्ट देख लें जी, और आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे ज़हन से नाम लीजिए, लेकिन उनकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, हाँ आप देख लें, फिर आपको पता चलेगा कि क्या उन्होंने, ये देखें, ये इनका प्लान बी था, ये जी। प्लान बी था, और प्लान बी उनका ये तवक्को नहीं थी कि ये प्लान बी पे मजबूर होंगे, और चूंकि प्लान बी था तो लिहाजा भूंडे अंदाज में हुआ है। फॉर्म 45 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मौके पर दिया जाता है, तमाम नुमाइंदों को दिया जाता है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। तो इलेक्शन की बुनियाद फॉर्म 45 है, पूरी इमारत फॉर्म 45 पे तामीर होनी है जी। अब उन्होंने फॉर्म 47 के लिए फॉर्म 45 को सिरे से निकाल दिया और जेली फॉर्म 45 अब अपलोड कर दिया, और फिर आगे देखे, फिर उनको दोबारा उन्होंने डिलीट, ये डाउनलोड अपलोड करने के बाद जो है उन्होंने रिमूव कर दिए जी। तो इसके अलावा ये 8 फरवरी से इलेक्शन कमीशन में हमारी नालिश सुनी जा रही है, आज तक कोई एक पार्टी अपनी फॉर्म 45 लाने में कामयाब नहीं हुई है। किधर है उनके वो फॉर्म 45 जिन पे फॉर्म 47 बने हैं। तो लिहाजा जो धोखा हुआ है, जो चीटिंग हुई है, जो वो फ्रॉड, सबको नजर। सर अमेरिका की स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं ठीक है पंजाब के अंदर एक खातून आ गई है, नई वज़ीर आला बन गई है, वेल डन, गुड है, लेकिन नई हुकूमत है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, अमेरिका कह रहा अमेरिका में एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है, घर से पहले मुझे तो जाती तौर पर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जो बाइडन के मुकाबले में उनके कागजात नामजदगी अपना ट्रंप के मंजूर हो गए, अमेरिका के काजी ने फैसला दिया है। तो लिहाजा ट्रंप जो है, ये जो जितना भी नैरेटिव है, ये जो बाइडन से शुरू होता है, ट्रंप आएगा तो शायद इधर भी फॉर्म 47 ठीक हो जाएंगे। आपसे यही हम रद्द-ए-अमल जानना चाह रही थी, और ये एक अहम तरीन अलामिया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का। इसमें बड़ी डिटेल से जो ISPR साहब की स्टेटमेंट है खुलकर लिखी गई है। इसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, निशान इम्तियाज मिलिट्री की जेर सदारत 263वां ये कोर कमांडर इजलास था। इसके अंदर जो सबसे एक अहम तरीन हिस्सा है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, जिसमें बड़ी खुलकर 2-3 बातें की गई हैं। इसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अज़्म के मुताबिक फोरम ने इरादा किया है कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुताबिक कटहरे में लाया जाएगा। अब ये एक और अहम तरीन हिस्सा है। इस सिलसिले में मस्खशुदा अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मजमूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है, ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। फोरम ने बाज मजमूम अनासिर की जानिब से मुआशरे में मायूसी और तकसीम के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। फोरम ने पाकिस्तान की काबिल फख्र अवाम पर जोर दिया है कि वो मस्बत और मुत्तहिद रहें, मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना दिलो जान से हिस्सा डालें। तो ये बड़ी खुलकर एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर मैसेज भी है, पैगाम भी है। मरवत साहब की स्टेटमेंट भी आपने सुनी है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए?
क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।